बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इट्स मी अशफाक अहमद, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स टीम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कल हमने जो किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, उसमें टू लॉज थे हमारे पास, एक था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको जो भी कहे सिंपल कहे कि वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो आप उनमें से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होता है? जिस तरह हमने एडिटिव आइडेंटिटी डिस्कस किया था, उसमें जो है ना तमाम एलिमेंट 0 0 0 होते हैं। ठीक है, वो आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें वापस वही मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो उस वजह से उसको हम जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ना वो हम किसी कहते हैं, इधर आगे नीचे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डिफिनीशन क्या है हमारे पास? इफ इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है, ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, एंड आई जो है ना इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई इज यूनिट मैट्रिक्स एंड आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो और आई एक यूनिट मैट्रिक्स हो, तो जब ये दोनों कंडीशन वेरीफाई करें, मतलब जब आप आई को ए के साथ जो है ना राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करें उससे ए आ जाए, और जब आप आई को जो है ना ए के साथ लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करें उससे ए आ जाए, तो फिर इस आई को जो है ना हम इस मैट्रिक्स ए का जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। देन आई इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो आई कब जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगा? जब आई जो है ना आप इस मैट्रिक्स ए के साथ जो है ना राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करें तो वापस ए आ जाए, और जब आप आई को जो है ना ए के साथ लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करें तो वापस ए आ जाए। तो दोनों कंडीशन में जब आपके पास ए आ जाए तो फिर हम आई को जो है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए कहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर पेज नंबर 26 फॉर एग्जांपल देख ले, तो उसमें जो है ना ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है ना 2/3 है। आप लोग शाबाश पेज नंबर 26 निकाल दें बुक में। इसमें पेज नंबर 26 पर जो एग्जांपल है उसमें ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, और आई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है ना 2/2 है। आई को पहले ए के साथ जो है ना लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो उससे वापस ए आया है, लेकिन जब आई को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हम कहते हैं कि आई को जो है ना हम लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों कंडीशंस में ए वापस आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि आई इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जब दोनों कंडीशंस वेरीफाई ना हो तो फिर आई जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए का नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है ना पेज नंबर 27 पर चला जाए तो उधर जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, एक है यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई, और दूसरा है एग्जांपल नंबर 14 में, और दूसरा है ए। अब इस कंडीशन में जो है ना दोनों साइड से जब आप आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वापस ए आएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास जो आई मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पेज नंबर 26 पर जो आई था वो मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं था। पेज नंबर 27 पर जो एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 14, इसमें जो आई है वो अगर आप ए के साथ लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करें और राइट साइड से भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों कंडीशंस में वापस ए आता है। तो इस कंडीशन में आपके पास ही आई मैट्रिक्स जो है ना मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद ये कुछ नोट से इसको नोट करें। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कि हम जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वापस ए होगा। ठीक है, जिस तरह हम जो है ना आप लोग याद हो सेट है, अगर हम एक सेट का जो है ना कंप्लीमेंट ले ले और दोबारा कंप्लीमेंट ले ले तो वापस वही सेट आता है। जिस तरह अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और फिर दोबारा ट्रांसपोज ले तो वापस वही मैट्रिक्स ए ही आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है कि ए बी होल ट्रांसपोज, मतलब अगर आप टू मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इस साइड में अगर आप ए बी पहले मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज ले लें तो राइट साइड पर जो है ना पहले बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ले ले और ए का ट्रांसपोज ले फिर आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस साइड पर ए मल्टीप्लाई बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, इसको नोट करना। ठीक है, इस तरह अगर इस साइड लेफ्ट साइड पर आपके पास बी हो जाए और उसका फिर ट्रांसपोज ले लीजिए, फिर राइट साइड पर जो है ना इनटू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 में है हमारे पास कि द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आर डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब हमारे पास जो है ना जो स्केलर मैट्रिसेस है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिसेस है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डिफिनीशन था उसमें हम कहते थे कि डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होंगे। तो अगर आप स्केलर मैट्रिक्स को देख ले तो उसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो नॉन जीरो है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी देख ले तो उसमें भी जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है और बाकी एलिमेंट जीरो है। लेकिन ये स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का, मतलब इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाते हैं, चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। स्केलर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाते हैं, अब स्केलर मैट्रिक्स में जो है ना 1 के अलावा बाकी जो भी हो जाए, ठीक है, 1 और 0 के अलावा, तो फिर उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनीशन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इधर पार्ट नंबर 4 में आप लोग देख ले, every diagonal matrix is not a scalar identity matrix, मतलब कोई हर एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना हमारे पास स्केलर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट सेम हो जाए 1 1 और 0 0 के अलावा हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो है ना एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए तो फिर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह करें कि बुक में पेज नंबर 29 निकाल दें। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था होमवर्क में, अब वो हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देख लें। इसमें लिखा है कि शो दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल पाथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी देखना है कि कौन सी जो है ना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शो एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल पाथ मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 29 पर बुक में है, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1 आपके पास क्या है, पार्ट 1 में हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका आर्डर जो है ना वो क्या है 2/1, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास मैट्रिक्स बी है, इसका आर्डर क्या है 1/2। पार्ट 3 में हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसका आर्डर क्या है 2/2। पार्ट 4 में हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसका आर्डर क्या है 1/3। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन सी नहीं। पहले हम ए और बी के साथ कंपेयरिंग करते हैं। अगर आप देख ले मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो ए में हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका आर्डर क्या है 2/1, ठीक है। तो इसमें कितने कॉलम्स है 1 कॉलम, ठीक है। हम जब ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था जो भी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के हम रोज को देखते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज की तादाद के इक्वल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हाँ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास जो है ना जब हम ए मल्टीप्लाई बी जो है ना चेक करेंगे तो हम मैट्रिक्स ए में जो है ना कॉलम्स को देखेंगे और मैट्रिक्स बी में रोज को देखेंगे। तो मैट्रिक्स ए में कितने कॉलम्स है हमारे पास 1 कॉलम है, मैट्रिक्स बी में हमारे पास कितने रोज है 1 रोज है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल। इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखते हैं, बाकी आपने करना नहीं है, ठीक है, कि इसको सॉल्व भी करें, सिर्फ देखना है कि आया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। अब हम बी सी का देखते हैं कि आया बी मल्टीप्लाई सी इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स में जो है ना हमारे पास जो ऑर्डर है वो है 1/2, इसमें कितने कॉलम्स है 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स से हम कॉलम्स को देखते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से हम रोज को देखते हैं। तो मैट्रिक्स सी में कितने रोज है, इसमें जो है ना 2 रोज है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, देयरफॉर बी मल्टीप्लाई सी इज पॉसिबल, ठीक है। इस तरह अगर आप सी ए को देख ले तो सी में कितने कॉलम्स है 2 कॉलम्स है, ए में कितने रोज है 2 रोज है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ columns of C is equal to number of rows of A, therefore C multiply A is possible, ठीक है। अगर आप बी ए को देख लें तो बी में जो है ना कितने कॉलम्स है, बी में हमारे पास 2 कॉलम्स है, ए में कितने रोज है, ए में हमारे पास 2 रोज है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, देयरफॉर बी मल्टीप्लाई ए इज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप ए डी को देख ले तो ए में हमारे पास कितने कॉलम्स है, मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1 कॉलम है, मैट्रिक्स डी में हमारे पास कितने रोज है 1 रो है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई डी इज पॉसिबल, ठीक है। अब बाकी पॉसिबिलिटीज आप लोग अगर आप बाकी चेक करें तो बाकी जो है ना पॉसिबल नहीं हो गई, ठीक है। ये जो पॉसिबल थे वो कंडीशन हम नहीं देते ना वेरीफाई के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक है मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स है -1 0 2 1, इसका आर्डर जो है ना वो है 2/2, ठीक है। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास बी, इसमें जो है एलिमेंट्स है वो है 3
एंड -2, इसका ऑर्डर क्या है 2/1, ठीक है। अब पार्ट 1 इसमें क्या है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स है, ठीक है। पार्ट 1 में है कि आया ए बी जो है ना वो पॉसिबल है, यानी ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो है ना फर्स्ट हमारे पास इधर मैट्रिक्स ए है, सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स बी है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के हम रोज को देखेंगे, ठीक है। गिवन हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है। रिक्वायर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ ए बी, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कि ए और बी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। हम सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। पहले जो है ना हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे, ठीक है। अब ए में कितने कॉलम्स हैं आप देख ली, तो ए में हमारे पास जो है ना 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका मतलब, और बी में कितने रोज हैं, बी में जो है ना हमारे पास 2 रोज है, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल, यानी ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना पार्ट नंबर 2 में देख ले, पार्ट नंबर 2 में रिक्वायर्ड क्या है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है कि इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी है, यानी बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। पार्ट 1 में तो हमने साबित किया कि ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पार्ट बी में हम देखेंगे कि आया बी ए पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी रिक्वायर्ड क्या है, हम देखते हैं कि आया बी ए पॉसिबल है कि नहीं। पहले हम जो है ना सोल्यूशन में मैट्रिक्स बी लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो है ना इधर अगर आप देख ली तो मैट्रिक्स बी है, ठीक है। ये अपने आसानी के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग अगर ए बी लिखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर जो है ना ये बी मिस्टेक हो गया, इधर आप लोग ए लिखते हैं, ठीक है। ये वाला ये हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन में ये मैट्रिक्स बी हो गया और ये मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, बी में कितने कॉलम्स हैं 1 कॉलम है, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज ऑफ ए में कितने रोज है 2 रोज है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, मतलब बी में जो कॉलम्स की तादाद है वो ए में रोज की तादाद के इक्वल नहीं है, इसलिए जो है ना बी इज नॉट पॉसिबल, यानी बी मल्टीप्लाई ए इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट 3 में है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब इस पार्ट 1 और 2 में जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल वो आप मालूम करें, ठीक है। तो पार्ट 1 और 2 में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था वो पार्ट 1 में सिर्फ था, वो था हमारे पास ए बी। अब हम ए बी मालूम करेंगे, ठीक है, कि ए बी से क्या आंसर आता है, ठीक है। हमें पता है कि 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से जो है ना एक नया मैट्रिक्स आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे जो नया मैट्रिक्स आता है वो क्या है, ठीक है। और उसका ऑर्डर जो है ना वो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2/1 है। तो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के हम जो है ना रोज को ले लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को ले लेंगे, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर जो है ना ये होगा 2/1, ठीक है। अब जो है ना रिक्वायर्ड क्या है, पॉसिबल प्रोडक्ट। तो पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ए मल्टीप्लाई बी, अब हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है -1 0 2 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 -2। अब जो है ना हम ए मल्टीप्लाई बी करते हैं, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी पॉसिबल है। अब फर्स्ट हम इधर लेफ्ट साइड पर हमने ए लिखा है, तो राइट साइड पर भी हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर दरमियान में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हो आप लोगों को पता है। हम जो है ना स्टार्ट जो है ना फर्स्ट रो से करते हैं, फर्स्ट रो को जो है ना हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस -1 को जो है ना इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 × 3। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स बाकी है, तो जब तक एलिमेंट्स बाकी हो तो हम दरमियान में प्लस लिखते रहेंगे, तो फिर प्लस लिखेंगे, उसके बाद जो है ना 0 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0 × -2। अब और कॉलम तो हमारे पास नहीं है, तो जब तमाम कॉलम्स जो है ना खत्म हो जाए तो हम मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, सेकंड रो को भी इस तरह फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 2 को जो है ना 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। अब और एलिमेंट्स बाकी है तो हम जो है ना दरमियान में प्लस लिखेंगे, उसके बाद 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 × -2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे -3 + 0 आ जाएगा, फिर 6 + -2 आ जाएगा, ठीक है। फिर पहले हमने मल्टीप्लाई किया, अब एडिशन कर लेंगे, ठीक है। तो -3 + 0 से क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर -3 आ जाएगा, उसके बाद जो है ना 6 - 2 ये प्लस माइनस, तो इससे माइनस आ जाएगा, तो 6 - 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा।
तो ए मल्टीप्लाई बी से क्या आ जाएगा -3 4। अब इसका ऑर्डर क्या है अगर आप लोग देखें तो इसका ऑर्डर जो है ना हमारे पास 2/1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है ना 3 मैट्रिक्स है। तो देख ले, एक है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 4 1 3 1। फिर दूसरा मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी में जो हम सॉरी इसमें 4 मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स बी में जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स है 1 -1 -3 4। इसके अलावा ये मैट्रिक्स सी ये हमारे पास है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 3 4 1 2। और ये हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स डी है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 -2 -1/2 और 2/3, ठीक है। पार्ट 1 में हमारे पास क्या है, ए बी को मालूम करना है, और पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, सी डी को मालूम करना है, ठीक है। पार्ट 1 ए बी ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। ये आप लोग खुद मालूम करें, मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 2 करता हूँ, ठीक है। पार्ट 2 में हमने क्या करना है, पार्ट 2 में हमने सी को डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सी को डी के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी तरह बिल्कुल फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को देखेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के हम रोज को देखेंगे। अगर दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे कि हाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी तो देख मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो कॉलम्स है वो 2 है, सेकंड मैट्रिक्स में जो रोज है वो भी 2 है, इसका मतलब है सी मल्टीप्लाई डी इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को हम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट जो है ना हम इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इधर देख फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जब तक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट्स खत्म ना हो तो हम दरमियान में प्लस लिखते रहेंगे, ठीक है। पहले हम जो है ना 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस, फिर जो है ना 4 को -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तमाम एलिमेंट्स खत्म हो गए। अब हम देखेंगे आया हमारे पास सेकंड कॉलम है कि नहीं। सेकंड कॉलम है तो इस तरह इस फर्स्ट रो को जो है ना हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट का एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 × -2 कर लेंगे, उसके बाद प्लस लिखेंगे, उसके बाद 4 × 2/3 कर लेंगे, ठीक है। अब थर्ड कॉलम तो हमारे पास नहीं है, तो जब तमाम कॉलम्स जो है ना खत्म हो जाए तो फिर हम मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो इधर जो है ना हमने मैट्रिक्स को क्लोज किया है। इसके बाद जो है ना हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, ठीक है। सेकंड रो में जो है ना इसी तरह सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, इसके एलिमेंट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे। फिर जो है ना सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, इसके एलिमेंट्स हमारे पास इधर आ जाएंगे। और रोज और कॉलम्स तो नहीं है तो इस कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ली तो 3 आ जाएगा, प्लस अब जो है ना इधर देख ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इधर जो है ना ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4, तो इससे क्या आ जाएगा, फिर उस 2 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास -2 आ जाएगा। अब 3 × -2 तो इससे -6 आ जाएगा, ये प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा। और 8 को जो है ना हम 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अब इधर 4 के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो उस 1 को हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे ये 3 आ जाएगा। इस 4 को नोमिनेटर मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह 1 × 1 नेक्स्ट ये 1 तो इससे 1 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इधर जो है ना मल्टीप्लिकेशन में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर एलिमेंट सेम हो तो उसको हम जो है ना कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। या जो है ना दोनों एक ही टेबल में आते हो तो उसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है ना ये 2 1 2 और ये भी 2 1 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी 1। डिनोमिनेटर में हम 1 पर नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि इधर 1 है, ठीक है। और जो नोमिनेटर में 1 आ जाए उसको हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी तो उसे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह 1 × -2, तो 1 को जब हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -2 आ जाएगा, फिर प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब जो है ना 2 × 2 नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा, और इस 3 को जो है ना हम इस 2 के नीचे 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, अब हम सिंप्लीफाई एडिशन कर लेंगे, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई होता है तो 3 + -2, तो ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे माइनस आ जाएगा, तो 3 - 2 आ जाएगा, 3 - 2 से हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। एडिशन हम डायरेक्ट तब करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। जब देख 3 + -2 इसको हमने डायरेक्ट ऐड किया क्योंकि
3 के डिनोमिनेटर में भी 1 था और 2 के डिनोमिनेटर में भी 1 था, तो हमने डायरेक्ट एडिशन किया, साइन चेंज थी, एक माइनस था और एक प्लस था, तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन हुआ, तो 3 से जब 2 चला गया तो हमारे पास 1 आ गया। लेकिन इधर जो है ना हम डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आसान तरीका ये है कि हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो जब हम एलसीएम ले लेंगे तो इस यहाँ इधर जो है ना 8 के डिनोमिनेटर में जो है ना 3 है और -6 के डिनोमिनेटर में जो है ना 1 है, तो 1 और 3 का जो है ना एलसीएम 3 हो जाएगा। इधर तो ऑलरेडी 3 है, इधर जो है ना -6 के साथ आप जो है ना 3 मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फिर जो है ना एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आप नोमिनेटर में जब 6 के साथ -6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो इससे -18 आ जाएगा, और इधर तो ऑलरेडी जो है ना 3 है, तो इधर 8 के साथ आप 1 मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और ये 3 जो है ना आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। या आप जो है ना वो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब आप डिनोमिनेटर सेम करें और फिर डायरेक्ट ऐड करें, एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इधर जो है ना -6 के साथ डिनोमिनेटर में 1 है, तो इससे भी जो है ना आप 3 लाए, और इधर जो है ना ऑलरेडी 3 है, तो इधर तो 3 है, तो इसकी जरूरत नहीं है अगर आप इसके साथ 1 मल्टीप्लाई भी करें या ना करें, ठीक है। लेकिन इस -6 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें तो इससे 18 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें, सॉरी 1 मल्टीप्लाई करें तो इससे 8 आ जाएगा, और 3 ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो 1 प्लस -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह इन दोनों का भी एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो इस 3 को हम इस 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, और 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 4 के साथ ऑलरेडी 3 है, ठीक है। अब जो है ना इससे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2 तो इससे -6 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 4 से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये 1 तो अपनी जगह पे आ जाएगा और ये 0 भी अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब मजीद सिंप्लीफाई होता है, अब हम इसका एडिशन कर लेंगे, तो -18 + 8 साइन चेंज है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो -18 + 8 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये 3 डिनोमिनेटर में अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। इस तरह -6 + 4, तो साइन चेंज है तो इसका भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो -6 + 4 से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो 3 है ये अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास C × D हो जाएगा, ठीक है। अब A × B ये आप लोग का होमवर्क है, तो ये आप लोग खुद करें, ठीक है। इजी है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप लोग मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख ले, 2 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, एक है मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/3, एक है हमारे पास मैट्रिक्स B, इसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2/2, ठीक है। अब इसके पार्ट 1 में क्या है, फाइंड ए बी को मालूम करना है, ठीक है। अब हम पार्ट 1 की तरफ जाते हैं, पार्ट 1 में हम ए बी मालूम करेंगे, ठीक है। पहले तो देखते हैं क्या है, ए बी पॉसिबल है कि नहीं, तो ए बी पॉसिबल है क्योंकि ए में जो कॉलम्स हैं वो भी 2 है और बी में जो रोज है वो भी 2 है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देयरफॉर ए × बी इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम ए × बी करते हैं, ठीक है, तो ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रोज को हम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हम जो है ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके एलिमेंट्स ये आ जाएंगे, फिर उसी तरह जो है ना हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेकंड कॉलम को हम स्टार्ट करेंगे तो दरमियान में इधर कुछ भी नहीं लेंगे, इधर दरमियान में स्पेस देंगे, मतलब जब हम कॉलम्स को चेंज करते हैं तो दरमियान में स्पेस देंगे, ठीक है। और जब हम रोज को चेंज करते हैं तो फिर हम नीचे आएंगे, ठीक है। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ जाते हैं तो दरमियान में स्पेस दे देंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसी तरह जो है ना फर्स्ट रो को जो है ना हम सेकंड कॉलम के साथ भी इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। उसके बाद जो है ना हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, तो जब तमाम कॉलम्स खत्म हो जाएंगे तो हम मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे, तो जब हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे तो इधर नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह जो है ना हम सेकंड रो को भी जो है ना फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले जो है ना हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकंड रो को, इस तरह देख 3 × 1 कर लेंगे प्लस 0 × 2 कर लेंगे, यानी जब आप 3 0 को जो है ना 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब जो है ना हम सेकंड कॉलम की तरफ जाएंगे तो दरमियान में जो है ना कुछ नहीं लिखेंगे, दरमियान में स्पेस देंगे, इधर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना अब इस सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। अब जो है ना और कॉलम्स हमारे पास नहीं है तो मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने क्लोज किया है। अब जो है ना हम थर्ड रो की तरफ जाएंगे, ठीक है। थर्ड रो को भी इसी तरह फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो थर्ड रो जो है ना ये भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर थर्ड रो को जो है ना हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फर्स्ट इस एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन कर लेंगे, ठीक है। हम 2 × 1 इससे 2 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे इस तरह 1 × 2 से भी 2 आ जाएगा, फिर जो है ना इधर कुछ नहीं लिखेंगे, फिर 2 × 0 0 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे 1 × 1 से 1 आ जाएगा। इसके बाद जो है ना 3 × 1 से 3 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे और 0 × 2 से 2 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, ठीक है। इधर भी कुछ नहीं लिखेंगे, 3 × 0 से 0 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे और 0 × 1 से 0 आ जाएगा। उसके बाद -1 × 1 से -1 आ जाएगा, और प्लस अपनी जगह पे 4 × 2 से 8 आ जाएगा। -1 × 0 से 0 आ जाएगा, प्लस अपनी जगह पे आ जाएगा, और 4 × 1 से 4 आ जाएगा। अब हम एडिशन कर लेंगे, तो 2 + 2 दोनों का साइन सेम है, तो एडिशन ऐड कर लेंगे, तो 2 + 2 से जो है ना 4 आ जाएगा, और वही साइन लगेगा जो दोनों के साथ है। तो इस 2 के साथ भी प्लस है, इस 2 के साथ भी प्लस है, तो इधर 4 के साथ भी प्लस लगेगा। प्लस फिर हम नहीं लिखते हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसका साइन जो है ना वो पॉजिटिव है। अब 0 + 1, 0 तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, तो इसके साथ हम जो भी ऐड करें वापस वही आता है, तो 0 के साथ जब हम 1 ऐड करें तो उससे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 3 + 0 तो इससे भी 3 आ जाएगा, 0 + 0 तो इससे 0 आ जाएगा, -7 + 8, अब -1 + 8, तो -1 + 8। अब जो है ना साइन चेंज है, तो सब साइन चेंज हो तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 1 से जब 8 चला जाए, या 8 से जब 1 चला जाए तो 7 आता है। ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है, 8 है, तो साइन जो है ना वो फिर ग्रेटर नंबर का लगता है, तो 8 पॉजिटिव है, तो इधर भी जो है ना 7 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब 0 + 4 तो इससे हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास a × b हो गया, ठीक है। इसके बाद पार्ट 2 की तरफ हम जाते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, डज बी एग्जिस्ट, मतलब बी ए पॉसिबल है कि नहीं, यानी बी को हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं कि आया बी ए को हम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। रिक्वायर्ड क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ बी ए, ठीक है। अब पहले हम बी लिखेंगे, क्योंकि इधर भी पहले बी है, अपनी आसानी के लिए। अगर आप लोग ए भी लिखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद जो है ना हम ए लिखेंगे, तो इधर हमने पहले मैट्रिक्स बी लिख दिया, उसके बाद हमने मैट्रिक्स ए लिख दिया, ठीक है। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन के पॉसिबिलिटी को देखते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स के हम कॉलम्स को देखते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स के हम रोज को देखते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम 2 कॉलम्स है, सेकंड मैट्रिक्स में कितने रोज है, 3 रोज है। तो इसका मतलब है कि number of columns of B is not equal to number of rows of A, therefore BA does not exist, या B × A is not possible। तो इसका मतलब है कि B को हम A के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 2 मैट्रिक्स है A और B, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करें, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ये भी होमवर्क में हो गया, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसके डिफिनीशन में किया था। आप लोगों को याद हो जब मैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर रहा था। मैं आप लोगों को एक बार फिर बताता हूँ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये जनरल में जो है ना होल्ड नहीं करता है, यानी वेरीफाई नहीं होता है जनरल केस में। पर्टिकुलर केस में आ सकता है, मतलब हमने जो है ना दोनों कंडीशन में आप लोगों को साबित किया था कि मतलब पर्टिकुलर केस में कभी कभी इक्वल हो सकता है, लेकिन जनरली ये हमारे पास इक्वल नहीं है। जनरल एक लॉ तब जो है ना होल्ड करता है जब आप उसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करें तो तमाम वैल्यूज के लिए वेरीफाई हो जाए। लेकिन अगर एक केस में भी जो है ना ये वेरीफाई ना हो, तो फिर हम जनरल कहते हैं कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है ना ये जनरल में वेरीफाई नहीं होता है। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो आप कहेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। अगर आप सेट में ले ले तो सेट में जो है ना इक्वल है, मतलब ए यूनियन विद रिस्पेक्ट टू यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस तरह विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन बी इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस तरह अगर आप जो है ना रियल नंबर्स में भी ले ले तो उसमें भी इक्वल है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी इक्वल है, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल है, यानी ए × बी इज इक्वल टू बी × ए एंड ए + बी इज इक्वल टू बी + ए। लेकिन मैट्रिसेस में सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इक्वल है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है, ठीक है। आगे हाई लेवल पर अगर आप लोग जाए तो फिर आप लोगों ने क्लास 9 में वेक्टर्स किया है, तो वेक्टर्स में भी और डॉट प्रोडक्ट में जो है ना कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं होता है, ठीक है। अगर इधर नहीं किया तो इंशाल्लाह फिर आप लोग फर्स्ट ईयर में भी करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में भी है और फर्स्ट ईयर में जो है ना मैथ्स में भी है, ठीक है।
उसमें और इधर आप लोग के लेवल में सिर्फ जो है ना मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है ना कम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है। अब इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करें, लेफ्ट साइड मालूम करें, मतलब ए बी मालूम करें, ठीक है। ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास लेफ्ट साइड हो जाएगा, इससे ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना बी ए मल्टीप्लाई करें, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास राइट हैंड साइड हो जाएगा, इससे ये आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिर आप लिखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स है वो है 1 1 0 0, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, ए मल्टीप्लाई ए को मालूम करना है, ठीक है। सिर्फ एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इसको अपने साथ मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह हम एक नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरह हम मैट्रिक्स को भी अपने साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, ठीक है। अब ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है, आर्डर इसका जो है ना 2 बाई 2 है, तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। ये आपके पास जो है ना मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है। अब हम ए मल्टीप्लाई ए लिखते हैं, तो लेफ्ट साइड पर हमने पहले ए लिख दिया, तो राइट साइड पर भी हमने पहले ए मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब दोबारा अगर आप लेफ्ट साइड पर देख ले तो वही ए लिखा है, तो राइट साइड पर भी हम वही ए लिखेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद के इक्वल है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, उसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस तरह हम जो है ना इससे पहले करते थे, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स के जो है ना हम फर्स्ट रो को जो है ना सेकंड मैट्रिक्स के हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर स्पेस दे देंगे, फिर जो है ना उसके बाद जो है ना हम फर्स्ट मैट्रिक्स के जो है ना फर्स्ट रो को जो है ना हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या थर्ड कॉलम हमारे पास है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर हम मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, उसी तरह सेकंड रो को भी हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। फिर उस सेकंड रो को जो है ना हम सेकंड कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो उससे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना एडिशन कर लेंगे, जब आप एडिशन कर लेंगे उसके बाद आखिर में आपके पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ए क्रॉस ए मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आप लोगों को आता है, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था। मैट्रिक्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो तरीका भी आप लोगों को आता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, एक है मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, एक है मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। आपको कहा है कि आया ए बी इज इक्वल टू बी है। हम देखेंगे पर्टिकुलर केस में इक्वल भी आ सकता है, जनरली तो इक्वल नहीं है, पर्टिकुलर केस में इक्वल आ सकता है। हम मालूम कर लेंगे आया इक्वल आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम ए बी भी मालूम करेंगे और बी ए बी, अगर इक्वल हो तो भी बताएंगे कि इक्वल है, अगर नहीं हो तो तब भी बता देंगे कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आर नॉट, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। पहले हम जो है ना गिवन मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स ए लिखेंगे, उसके बाद जो है ना मैट्रिक्स बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे, यानी ए बी, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी इज पॉसिबल, क्योंकि ए में जो कॉलम्स है और बी में जो है ना रोज के इक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, कि ए को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे, ठीक है, जिस तरह हम इससे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे। फर्स्ट रो को जो है ना हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर स्पेस दे देंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर मैट्रिक्स को क्लोज करेंगे क्योंकि और कॉलम्स हमारे पास नहीं है। फिर उस तरह सेकंड रो की तरफ जाएंगे, सेकंड रो को भी जो है ना हम इसी तरह फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। फिर जब सेकंड कॉलम्स की तरफ हम जाएंगे तो उससे पहले हम स्पेस दे देंगे, इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे। उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपके पास ही आ जाए। उसके बाद एडिशन कर लेंगे तो -2 + 6, दोनों का साइन डिफरेंट है तो इससे +4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना 2 + 12, दोनों का साइन जो है ना वो सेम है और पॉजिटिव भी है, तो इससे हमारे पास 14 आ जाएगा। फिर जो है ना 2 + माइनस, तो प्लस माइनस से हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो 2 - 2 से 0 आ जाएगा। फिर -2 + माइनस, तो -2 - 4 से हमारे पास -6 आ जाए। तो ये हमारे पास ए बी हो गया। इसके बाद आप राइट हैंड साइड मालूम करें, बी ए, वो भी इसी तरह है। बी ए पहले आप इस
बी लिखते फिर उसके बाद ए लिखते, तो राइट साइड पर भी आप पहले बी के एलिमेंट्स लिखते फिर ए के एलिमेंट्स लिखते। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स के मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स को के रो को हम जो है ना सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम सेकंड रो की तरफ जाएंगे, और सेकंड रो को भी इस तरह जो है ना फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड में कॉलम के साथ, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास लास्ट में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देख ले तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इधर देख इसमें 4 14 0 -6 है और इसमें हमारे पास -4 4 4 2 है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल टू, इधर लिखते ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट पॉसिबल, या ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये आप लोगों का आज का होमवर्क क्लास हो गया, ठीक है। होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया है। जी अजान बेटा, एनी क्वेश्चन? जी अजान, अजान एनी क्वेश्चन? जुबैर, जुबैर? नो सर जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके थैंक यू। ओके अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। मल्टीप्लिकेशन के